अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। सुबह के 5:14 मतलब फजर की अजानों के बाद का ये टाइम है और आपको पता है कि दिन भर की हमारी लाइटों का जो चूल-मूल चलता रहता है सिलसिला, वो कितना मुश्किल होता है और कोई भी काम करना किसी भी अज़ाब से कम नहीं लगता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा। तो आपकी बहनें दो हैं जी, इस वक्त कुछ कपड़े जो मम्मा के हैं वो मैंने रूम में पहना दिए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं तो ये है जी मेरे एयर कूलर का कवर, और एयर कूलर का जो ब्लैक वाला है, और जो ये जिस पे टॉर्च है ये मेरा वॉशिंग मशीन का कवर है। तो आपकी बहन ने धो दी हैं यहाँ पर कपड़े। कुछ कपड़े मैं ऊपर फैला चुकी हूँ, कुछ कपड़े मैं फैलाऊंगी आपके साथ। मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। आपकी बहन को बस ये डर लग रहा था कहीं लाइट नहीं चली जाए, वरना मैंने आपको बताना ज़रूर था अगर दिखाती नहीं। तो ये मेरा पौधा है जी, जो पता नहीं कब लगेगा, और जब लगेगा तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। बस सीढ़ियों का हाल कुछ ऐसा था, ये जिस पर गोश्त काटा जाता है, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इसे कुछ इस तरह से रखा गया है कि बस चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर आपकी बहन ने तो ठाना हुआ था ना कि कपड़े धोने हैं, तो मुझे कपड़े धोने थे। हस्बैंड ने कहा कि नहीं धो, भी मैं भी थका हुआ, मैं खुद धो दूंगा ना। तो मैंने कहा देखो, अब अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही तो आप हर टाइम तो नहीं कर सकते ना यार, हर टाइम तो नहीं हो सकता ना। और हस्बैंड भी कोई सुपरमैन थोड़ी ना होते हैं कार्टून वाले, तो उनको उनके लिए भी थकान और स्पेस और आराम बहुत ज़रूरी होता है। तो बस उनको मैंने कहा आप आराम करो। मैंने अब तो लगा दी है मशीन। यहाँ जी चाँद नज़र आ रहा है, देखिए मैं सुबह कितना अर्ली मॉर्निंग काम कर रही हूँ। तो मैंने आपको टाइम भी दिखाया है। इस वक्त काम करना सिर्फ इसलिए आसान था मेरे लिए कि लाइट नहीं जा रही थी, और मेरी तमाम बहनें, मेरे तमाम भाई, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली इस बात को समझ सकती है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं, इवन कोई भी, आप एक राइटिंग भी शुरू करते हैं पेपर पर, और रूम में बार बार अंधेरा हो तो कितना बुरा लगता है। बस यहाँ पर मैं जो सुबह की वाइब्स होती हैं, एक भीनी भीनी और शबनम भरी सी जो होती है, उसको मैं अपने अंदर जो नहीं ऐसे कर रही थी, सांस ले रही थी। तो यहाँ पर जी इनके कपड़े रह गए थे सारी पैंटें और ट्राउज़र डालने के लिए, तो बस मैंने सोचा कि ये भी डाल देती हूँ। अच्छा, मुझे ये सही लगा टाइम गर्मियों के लिए, ये यार बड़ा बेस्ट टाइम है। अगर आप रातों को जागते हैं तो अगर आप 12 बजे भी मशीन आती है तो 2 बजे तक आप फ्री हो जाती हैं, और सुबह मैं आपको बताऊँ कि जी जनाब, अरे भाई साहब, यहाँ पर तो सूख जाते हैं 2 बजे कपड़े। 2 बजे कपड़े लेके जाने के लिए अब मैंने वीडियो नहीं बनाई है। आप ये मत बोलिएगा कि आपने तो वीडियो ही नहीं बनाई है यार। उस वक्त इतनी कड़ाक की गर्मी होती है, तो कैसे कैमरा लेके जाऊँ। कोशिश करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आप अपनी मोहब्बत अपना प्यार देंगे, इसी तरह से मैं ग्रूम होती जाऊँगी। और जितने लोग मेरे सबर सिद्दीकी के चैनल पर न्यू हो, प्लीज़ वेलकम है आप सब लोगों का। तो जल्दी जल्दी से पूरी वीडियो को वॉच करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अपनी बहुत सारी दुआएं अपनी बहुत सारे साथ के साथ मेरे व्लॉग को करिए बहुत सारा, मेरे चैनल को सपोर्ट, सॉरी व्लॉग को नहीं, मेरे चैनल को करिए सपोर्ट। यहाँ पे मैं बेडशीट पर आ रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ। और दिन का ये जो मौसम था, इस वक्त मेरी आंखें भी बंद हो रही है, और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी मेरी आंखों में बहुत नींद आ रही है। ऐसा ना सोचा करें कि बिल्कुल सिंपल ब्लॉग्स में बिल्कुल मेहनत नहीं होती जी, मेहनत होती है। ऐसा ना समझा करें कि जी मेहनत नहीं होती है। हम अपनी पूरी एफर्ट करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। अब उसमें स्वाद की हो या कुछ भी हो, आपको दिखाते ज़रूर हैं, कोशिश करते हैं कि आपके साथ अपना कनेक्ट बना के रख सकें। तो बस यहाँ पर जिनके ट्राउज़र थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कैमरा ऑफ करके मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी थी कि ये देखिए जी आपकी बहन ने कितना सारा कपड़ा धोया है। और धोबी वाले काम सारे जी सुबह सुबह ही मैंने निपटा लिए। और यकीन करें कि 10 बजे, बस 10 बजे मेरे कपड़े ऐसे हो गए थे कि मतलब दिल खुश हो गया। तो धूप लगाना भी कपड़ों को बहुत बहुत ज़रूरी है। मोमना के कपड़े इसलिए नहीं डालते, वो छोटे पीसेस होते हैं, तो हमें हो जाती है थोड़ी सी मुश्किल। तो इसी वजह से जो है ना, हम वो कपड़ों को नीचे ही छोड़ देते हैं, नीचे फैला देते हैं। अच्छे तरीके से सुखाती हूँ मैं फ़ैन के नीचे। अब आप ये लोग ये नहीं बोलिएगा कि आपके उसके कपड़े तो गीले हो जाते हैं, लेकिन आप इतनी बेवकूफ़ नहीं है यार। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतनी अकल तो आ गई है अब कि बेटी के कपड़े कहाँ डलने चाहिए। तो मेरी कोशिश ये होती है बाहर डलें, लेकिन वो भी सुबह तक सूख गए थे। पर मैंने कहा थोड़ी सी दोपहर की धूप लग जाए तो फिर जो है हम
नीचे लेके जाएंगे। तो बस ये इसी तरह से आपकी बहन ने अपने सारे काम ख़त्म करते हुए सुबह-सुबह ही मैंने कोशिश की कि मैं अपने काम को सुबह-सुबह ही कंप्लीट करूँ। यार सुबह-सुबह करने में बड़ी आसानी है। ये देखिए जी सारे मेरी बेटी के कपड़े और इनकी हाँ टी-शर्ट्स भी मैंने इनकी नीचे रखी थी, वो इसलिए क्योंकि यार जब हवा चलती है ना तो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे अपनी बेटी के कपड़े, इनकी टी-शर्ट और मे बी शायद मेरे 2-3 दुपट्टे थे जो मैंने सोफे पे डाले हुए थे। ये मम्मा का छोटे होते का एक हैंगर रखा था जिसमें उसकी पैंटियाँ वगैरह थी, तो ये किया। सुबह ही तो जी सबसे पहले हेल्पर आई तो सबसे पहले अपना वॉशरूम धुलवाया मैंने क्योंकि मुझे शावर भी लेना था। बालों में बहुत पसीना आ रहा था, बस वो काम खत्म होके गई हैं तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि यार ये जो गोल रखा हुआ है इसको आपने कलर करना था, और मम्मा बार-बार बोल रही है। तो उनसे क्या हुआ कि जिस बॉटल में कलर मिलाया था यहाँ पे ना बाइक भी रखी हुई है, थोड़ा-सा ऐसे स्पेस था, उनका हाथ लगा होगा तो वो गिर गया ना। तो मैंने कहा चलें अब कोई बात नहीं, गिरने वाली चीज़ थी, अब ये साफ़ हो जाए बस यहाँ से। बस जी इसको कलर कर रहे हैं और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कलर किया, हालाँकि ये रोज़ रूटीन का या कभी काम नहीं है, ये बिल्कुल मतलब फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड इस तरह से ला रहे हैं। तो अल्लाह ताला मेरे शौहर को मेरे सर पर सेहत और ज़िंदगी के साथ सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो बस यहाँ पर जी कलर होते हुए सारे काम मामलात हो रहे हैं। मटन तो पूरा हो गया था, और ये जो क्या कहते हैं जिसमें चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं, याद ही क्यों ना आ रहा हमको, चलो जो भी है समझ गए ना आप लोग। तो बस यहाँ पर जी आपकी बहन बैठी है गर्मी में अपने पिया के साथ तो होना होता है। यहाँ पे वो रख दिया मटन साइड पे इन्होंने, और मैंने कोई भी भारी काम नहीं किया। और देख रहे हो ना क्या गंद हुआ है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा विम डाल दिया था और मैंने इनको बोला कि अब आप ना ये जितना भी साफ होता है ना कल, हालांकि इनके हाथ से इतनी जल्दी नहीं उतर रहा था जितना फर्श से जल्दी उतर रहा था। बस जी आपके भाई ने यहाँ पर सारा आपकी बहन के सारे कामों को निपटा के क्लीनिंग श्लीनिंग कर दी। और सारा दिन में मतलब इतने काम होते हैं इनके पास के पास का यकीन करें मेरा दिल नहीं चाहता इनको काम बोलने के लिए, लेकिन आप लोगों को पता है ना आपकी बहन के हाथ ठीक नहीं है, कभी तबीयत सही होती है। तो बस यही मामला चलते रहते हैं, आप सब लोग तो समझ सकते हैं। तो माशाल्लाह जरूर बोलिएगा अपने भाई को और अपनी बहन को देख के, क्योंकि ये मोहब्बत अल्लाह करे हमारे बीच में हमेशा कायम रखे। अल्लाह पाक की मोहब्बत इज़्ज़त हमारे बीच में हमेशा कायम रखे, ढेरों बरकतें दें, आमीन सुम आमीन। हमारी बच्ची को सेहतयाब रखे, आप सब लोगों को सेहतयाब रखे, मेरी पूरी फैमिली को सेहतयाब रखे, आमीन। तो बस यहाँ पर साफ कर दिया था और गर्मी से हो रहा था बुरा हाल। ये मुझे कहते अंदर चले जाओ, और मुझे लग रहा था मैं अंदर बैठ जाऊंगी तो ये तो गर्मी में बिल्कुल ही वो हो जाएंगे। तो 3 साढ़े 4 हो गए और इतना टाइम हो गया कि जो है ना असर की अजानों का ऐसा लग रहा था कि बस टाइम होने ही वाला है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जल्दी कर लो भाई जल्दी कर लो, क्योंकि मुझे जाना है मेडिकल, बहुत देर हो गई है। ये देखिए इनके हाथों से नहीं उतरा लेकिन फर्श से बहुत अच्छे तरीके से उतरा। ये इसकी बड़ी ये ज़बरदस्त बात थी इस वक्त कि ये हाथों से बहुत अच्छे से नहीं उतरा था लेकिन फर्श से जल्दी से उतरा था। हाथों से मैंने इनको कहा कि आप जब नहाएंगे ना थोड़ा सोप लगाइएगा, थोड़ा शैम्पू लगाइएगा हाथों में तो वो सही हो जाएगा, साफ हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। खैर दिन भर में वो मतलब क्लीन हो गया था। और आपके भाई ने यहाँ पर आपकी बहन के बहुत सारे कामों को अंजाम देते हुए अब जी वो अपने ड्यूटी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर वाटर डाल दिया है, बस ये सारा इकट्ठा एक तरफ हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है, ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, हो गया है वो। और जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना आपके इर्द गिर्द जो मोबाइल रखे हुए होते हैं वो चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो बस जो है ना यही मामला चलते रहते हैं। और क्या कह सकते हैं जी, ये तो करने ही होते हैं काम। और जब पिया साथ लगे होते हैं तो और भी अच्छा लगता है, उसमें उनका प्यार दिखता है। हालांकि मैं आपको सच बताऊं कि बहुत शदीद थके हुए हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा शदीद थके हुए हैं। बस मैंने पंखा साथ ही लगा दिया था जब वो कलर उस पर कर रहे थे, फिर ये था कि इससे जो है ना वो और अच्छे तरीके से खुश्क हो जाता था। अच्छा ये जो है ना हमने दोबारा इधर ला के रखा था और दोबारा हमने रंग बनाया और दोबारा हमने उसको एक दफ़ा जो है ना नीचे नीचे से रह गया था वो किया। अच्छा फिर अब हुआ ये, अब सीन कुछ ऐसा था कि रोटी भी बनानी थी रात के बज रहे थे 9 या पता नहीं याद नहीं है मुझे, लेकिन ये रात की रोटी बन रही है। ठीक है जो भी टाइम था, टाइम मैंने देखा नहीं था उस वक्त, शायद मेरा ख्याल है कि 10 बजने में कुछ टाइम था।
और बस आपकी बहन यहाँ पर रोटी बना रही हैं, जल्दी जल्दी रोटी बना थी। यार ये जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी शादी के बाद ये काम सीखा। बहरहाल ये काम बहुत मुश्किल है और मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी बहन कोई भी बेटी इस काम को सीख के नॉर्मल तरीके से रोटी बनाए। नॉर्मल तरीके से जैसे बनती है रोटी वही तरीका सबसे बेस्ट होता है, सेफ होता है। मुझे देखते हुए ये ज़रूर कोशिश किया करें कि इसे कॉपी ना करें। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको बताऊं कि इंसान इतना अरसा इतने अच्छे काम सीखता है, पता नहीं एक लम्हे में वो उल्टे काम कैसे सीख लेता है। मेरी नज़र में ये काम सही नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप लोग भी ये काम करते हैं तो वो ना किया करें। आपकी सेहत, आपकी हेल्थ पहले ज़रूरी है, तो अच्छा खाना खाएं, खुश रहें, आबाद रहें। बस यहाँ पर आपकी बहन रोटी बनाते हुए आपके साथ इन लम्हों को भी शेयर करिए कि इतनी गर्मी है ना हमारे इलाके में, और पहाड़ है यहाँ पर, तो इस वजह से ना बहुत 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 ज़्यादा गर्मी लगती है। आपकी बहन ने अपने हाथों को भी बचाना होता है, और रोटी को बेलते वक्त जो है ये रोलिंग पिन होती है ना, इसे चलाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था इस वक्त। पर मैंने आपको कहा ना कि मुझे अपने कामों की हिम्मत ठान ली है, तो मैंने ठान ली है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम मामलात को जो ना हमारे अच्छे करे। कभी लाइट जाती है, और ये जी यहाँ पर लाइट चली गई है जब मैं रोटी बना रही थी, और लाइट जाते वक्त मुझे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आया, पर हो कुछ नहीं सकता था ना। मुसीबत तो सारी यही थी कि हो कुछ नहीं सकता था, हो जाता तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। तो बस मेरी लिए दुआ करें आप कि मेरे ये जो मामलात है ना ज़िंदगी के, ये आसान हो। यार छोटे छोटे कामों के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। वापडा की कितनी मेहनतें करे, वापडा के कितने पैसे बने, आप खुद सोचिए। उसका कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। चले आप कहें कि दिन में अगर 12-13 घंटे लाइट जाती है, तो जी हमें पता है कि हर 2 घंटे बाद लाइट जाएगी। बट ऐसे कि अभी लाइट आई है और 10 मिनट बाद चली जाए, आप बताएं खुद काम करना कितना मुश्किल है। इस वक्त अभी मैं लाइट ऑन नहीं कर सकती हूँ, सोलर की कुछ भी नहीं कर सकती। जो बाहर मेरे जेठ वालों के रूम का सेट लगा हुआ है, उसमें बाहर सोलर की एक लाइट भी लगी हुई है। तो बस ये मामलात यकीन करें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश कि हमारे जो बड़े बैठे हैं, गवर्नमेंट बैठी है, वो हमारी इन मुश्किलों को देखे और हमारा साथ दे, ताकि हम भी किसी काम की तरफ हों। यहाँ पर जी मैं अपनी बेटी के लिए रोटी बना रही थी, तो उसमें मैंने देसी घी ऐड कर दिया था। उसने कहा था मम्मा मैं जो है ना वो ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी। बस वही जो शोर होता है बच्चों का, तो बस वो नहीं खाते हुए तो वो उसने नहीं खाना था। तो मैंने कहा चलो मैं देसी घी लगा देती हूँ। दाल उसने दोपहर में चावल के साथ भी खाई थी। उसको चाहिए थी मूंग मसूर की दाल। मैंने कहा बेटा अब तो लाइट चली गई, गैस चली गई है, मैं कैसे बनाऊँ। तो बस मैंने उनके लिए देसी घी की रोटी बना दी, अपने लिए चाय रख दी। मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी। और आप लोग भी चाय पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में बहुत सारे याद रखा करें, हमेशा दुआ में अच्छी बात किया करें, अच्छा ज़िक्र किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सी आसानियाँ करे, और साथ साथ हमारे लिए भी। लाइट गई में आप देख लें कि क्या हाल हो रहा है, कितनी गर्मी हो रही है, कितनी गर्मी है। मैं कह रही हूँ आए बाय बाय बाय, हाय हाय बाय बाय बाय। आटा दिखा रही थी मैं आपको कि हाथों में, अच्छा हमारे घर में जो आटा गूंथता है ना, मेरे नंद लोग थोड़ा सा ढीला, मतलब ज़्यादा पानी आटा डाल के गूंथते, तो मेरे हाथ जो है ना उससे गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर सारे मामलात, सारे काम करते हुए आपको टाइम दिखा दिया कि 10 बजने में कुछ टाइम है, जो कि गैस चली गई थी। बस फिर रूम में बैठी हुई थी, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो लेकर आ गए वेलवेटी, और वेलवेटी कभी टेस्ट नहीं की थी, तो ये हमने खाई वेलवेटी। अब हम तमाम कामों को तो कर लेते हैं, लेकिन ये वाले टाइम बहुत स्पेशल होता है जब हम सफ़र के साथ बैठते हैं जी, और बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन उनकी अम्मा खा रही हैं, तो मेरा कैमरे में फेस भी आना चाहिए, मेरी वीडियो भी आनी चाहिए। यार ये खुलेगी कैसे है? भाई ना मेरा तो हाथ ही दुख जाएगा, आपको करना पड़ेगा। तो गाइस ये मेरे हस्बैंड इसको ओपन करें, अरे एकदम कर दी। चले जी, अब मेरे हस्बैंड जो है ना बिस्मिल्लाह करेंगे। चलो ये यस, बताओ कैसी है? हैं? ये आपकी बेटी को बहुत पसंद थी, तो अभी सो रही है मेरी बेटी। मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया है। हाँ तो मेरी बेटी तो यार खुश हो जाएगी हैं। तो अभी मेरा बेटा सो रहा है, और मैं सुबह उसको ज़रूर आइसक्रीम दूँगी। तो आ जाइए आप सब लोग भी आइसक्रीम को एंजॉय करें। चलो ये निकालो ना प्लेट में, तो निकाल के तो आप दो ना, आप निकालो, इस वाले स्पून से निकाल लो, वो वाला इधर रख दो।
चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह। अब ये हमारा जो बुलबुला है ना, ये बार बार हिल रहा है क्योंकि इसको खुशबू आ रही है। ये देखिए, यम 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 यम। वाओ, ये देखिए स्कूप बन रही है। 2 स्कूप, 3 स्कूप। चलो आप भी खाओ, आप भी तो खाओ ना यार, क्या हो गया, खा लो आप, मैं खा लूँ। बिस्मिल्लाह, खाओ और खाओ, खा लो ना आप, खाओ। चलें जी गाइस, अब हम लोग आइसक्रीम एंजॉय करते हैं और आप लोग करें जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गाइस यहाँ पर हमारे और फैमिली मेम्बर्स भी हैं, बाकी सब भी गर्मी से परेशान हो रहे थे, तो हमने सोचा कि उन लोगों के लिए भी आइसक्रीम निकालते हैं और उनको भी टेस्ट करवाते हैं, नया टेस्ट आइसक्रीम का, वेलवेटी। तो बस यहाँ पर जी हस्बैंड सारे बाउल्स में बना रहे हैं ये स्कूप बना के, तो अब हम उनको उधर देने चलते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी फैमिली अभी कैमरा में नहीं आती। हो सकता है आने वाले वक्त में मेरी फैमिली कैमरा में आ जाए पूरी, जब आप बहुत सारा प्यार दिखाएंगे। तो अभी पूरी फैमिली को देने जाते हैं वहाँ पर। ये उठाते हैं और देकर आते हैं, और मेरी बेटी तो सुबह ही खाएंगी अब, तो जाते हैं और फैमिली को देकर आते हैं। कैमरा हाँ चलो जी, लेकर आते हैं आइसक्रीम, डोर ओपन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई कैमरा में नहीं आता, तो यहाँ पे मैं डोर नॉक करूँगी, तो कैमरा में कोई भी नहीं आ रहा, कैमरा मैं ऑफ करती हूँ। यहाँ पर जी मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी वीडियो कॉल पर, क्योंकि मम्मा मेरी सुबह से कॉल कर रही थी, तो रूम में हो रहा था काम। तो बस जी यहाँ पर जो देखिए वीडियो कॉल लगी हुई है और मैं मम्मा से बात कर रही हूँ, सिस्टर की भी कॉल थी। बस जी पूरा व्लॉग देखकर बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।